अमर एस्ट्रोलॉजी में अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक पारिवारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और दिन ब दिन जीवन में काम आने वाले विषय पर वीडियो बना रहे हैं। और विषय जो है आज है राम दरबार के चित्र के ऊपर मैं आपको बहुत ही एक बड़ी परिवार के अंदर सामंजस्य, परिवार का प्रेम, परिवार के अंदर स्नेह भाव, परिवार के अंदर अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए बताना जा रहा हूँ। आज से 40-50 साल पहले ये चित्र लगभग हर सनातन धर्मी हिंदू के घर में पाया जाता था। पूजा स्थान में या पूजा स्थान के बाहर या जहाँ लॉबी होती है, जहाँ सब घर के लोग बैठा करते थे, वहाँ पे ये चित्र 100% घरों में हुआ करता था। लेकिन पिछले 40-50-30 सालों में इतना गिरावट आई है समाज के अंदर, सनातन धर्म के अंदर इतनी गिरावट आई है, इतनी मिलावट हो गई है। लोग जो है अपने जो स्थापित देवता होते थे, कुल देवी हुआ, इष्ट देवी हुई, ग्राम देवी हुई और राम दरबार का चित्र हुआ, उनको भूल करके साईं बाबा है या आसाराम है या राम रहीम है, ऐसे गलत और भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़ करके अपने घर का सर्वनाश कर दिया। ये चित्र खाली पूजा नहीं है, ये एक मैनेजमेंट और एक घर को एक रखने के लिए बनाया हुआ एक बहुत ही बड़ा अपने विद्वानों और ऋषि मुनियों का एक संकेत है। पावर ऑफ राम दरबार कह सकते हैं इसको अपन। राम दरबार का चित्र का क्या तात्पर्य है दोस्तों? जैसे कि मैंने बताया, रामचंद्र जी का वनवास होने वाला था। पहले राजे रोण का आदेश हुए, लेकिन दूसरे दिन सुबह कैकेयी के कहने से राजा दशरथ ने उनको वनवास दे दिया। तो राजा राम जो है शिखर से शून्य पा गए, हीरो से जीरो हो गए। जब वन में जाने लगे तो सीता ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं अभी यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आपके साथ चलूँगी। तो राम ने भी बेमन या बेमन से उनको साथ चलने का अनुमति दे दी। तो आप देखिए दंड किसको मिला था? पति को, राम को। लेकिन सीता ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, तो उन्होंने उसमें भागीदारी निभाई पत्नी के नाते। फिर लक्ष्मण ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, सेवा करूँगा आपकी। उधर उसकी पत्नी जो लक्ष्मण की जी थी, उर्मिला जी, उन्होंने कहा कि वो जाना चाह रही थी, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि मैं आप साथ चलोगे तो मैं राम और सीता की अच्छे से मदद नहीं कर पाऊँगा, तो आप यहीं रहिए। तो उर्मिला ने भी त्याग किया, अपने पति को इंतज़ार किया 14 साल तक। भरत को जब मालूम पड़ा कि मुझे राज्य देने के लिए राम को वनवास दे दिया गया, तो उसने अपनी माँ को कोसा और फिर वो पीछे वन में जा कर के रामचंद्र जी से खड़ाऊ लेकर आए। खड़ाऊ को ही सिंहासन में रख करके उन्होंने राज किया 14 साल। सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न, जिसके ऊपर बहुत कम रोशनी डाली गई है। दरअसल शत्रुघ्न ने ही रामचंद्र जी की गैर मौजूदगी में पूरे अयोध्या और पूरे रामचंद्र जी का जो चक्रवर्ती साम्राज्य था पूरे विश्व में फैला हुआ, उसको उन्होंने ही कायम रखा और अनेक देश प्रदेश जीते, विधर्मी राजाओं को दंडा दी, असंतुष्ट शक्तियों, असुरों को सामना किया। बहुत बड़े वीर, बहुत बड़े सेनापति, बहुत ही महाबली थे शत्रुघ्न। बहुत कम लोगों ने इनको मूल्यांकन किया है। तो राम जो 14 साल तक राम का जो राज था उसको कायम रखने का, स्थापित रखने का शत्रुघ्न ने निभाया। ये तो हो गया चारों भाइयों ने, सीता ने और उर्मिला ने जो त्याग दिया उसके बारे में। अब जंगल में चलते हैं, आगे हम जानते हैं कथा। सीता जी का हरण हुआ, उसके बाद में हनुमान जी मिले जो एक मित्र के रूप में साथ में जुड़े, सुग्रीव मिले, जामवंत मिले, नल और नील मिले। आगे जाके रावण के भाई विभीषण ने भी उनके साथ मिले। और रामचंद्र जी ने, जैसे कि सीता हरण होने के बाद में राम युद्ध हुआ, सब जानते हैं। उसके बाद में सीता को वापस लेके जब वापस वो आए तो जो है वापस जब 14 साल पूरे होने के बाद में अयोध्या आए, तब उनका जो एक चित्र के रूप में जो एक पहला चित्र लगा वो यही था। आप देखिए, रामचंद्र जी, सीता विराजमान है, इधर हनुमान जी इधर बैठे हैं नीचे कदमों में, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत। ये चित्र एक परिवार के लिए बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। किसी भाई के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ में कोई कष्ट आए तो सब मिलके सामना करते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये एक संकेत नहीं है, ये हकीकत है। पहले भी थी, हज़ारों साल पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी।
लेकिन हम बीच में कुछ ऐसी गंदगी हमारे दिमागों में घुस गई, समाज के कुछ लोगों के, लगभग सब लोगों के, भाई से तोड़ करके बाहर इधर उधर दूसरी जगह दोस्ती और मित्र ढूंढते रहते हैं। और आप जब भाई से नहीं निभा सके दोस्त से क्या निभाओगे आप? सबसे बड़ी जिसका भाई से रिश्ते अच्छे नहीं है, आप एक नोट कर लीजिए मेरा, अगर किसी व्यक्ति के भाई से रिश्ते अच्छे नहीं है तो दोस्ती में भी अच्छा नहीं हो सकता, ये गारंटी है मेरी। जो एक कोख से जन्म लिया सहोदर भाई से भी अगर नहीं मिला सका तो 4 दिन पहले मिला हुआ मित्र आपका क्या कर लेगा? ये हमेशा याद रखिए। जो आदमी अच्छा होगा तो वो परिवार से भी रखेगा और बाहर भी रखेगा। जो आदमी ये कहता है कि मित्र मेरे ज़्यादा अच्छे हैं तो परिवार वाले मेरे अच्छे नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए वो खुद अच्छा नहीं है। तो राम दरबार का चित्र है जो पारिवारिक मिलाप, परिवार का सामंजस्य, परिवार का प्रेम भाव, परिवार के जो है अच्छा वातावरण पैदा करना, आपस में दुख दर्द को बांटना, दुख होने के बाद में आपस में एक दूसरे की मदद करना। जब भाई मदद करते दिखेंगे तो मित्र के रूप में लोग तो अपने आप जुड़ेंगे, वरना तो जो लोग जुड़ते हैं अगर उनको लगता है कि भाइयों के अंदर मिलाप नहीं है, भाइयों में वैमनस्य है, तो लोग आएंगे उसको और ज़्यादा आग में घी डालने के लिए। तो आप पहले भरोसा जो है पिता पे करिए, माता पे कीजिए, भाइयों पे कीजिए, पत्नी पे कीजिए, पुत्रों पे कीजिए, समाज के अपने जो बनाए हुए सिस्टम उस पर कीजिए। उसके बाद मित्र वगैरह सब ठीक है, वो बाद की बात है। जिनके भाइयों बहनी बनी है उसके मित्र हो ही नहीं सकते, ये मैं कह सकता हूँ आपको। तो आज राम दरबार के चित्र के माध्यम से मैं सामाजिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक एक आज का वीडियो बनाया दोस्तों। इसको गहन करके अपने परिवार के ऊपर या कहीं पे भी इसको वीडियो को, मेरी कही हुई बातों को, राम दरबार के चित्र को मिला करके आप महसूस करें कि कितना बड़ा इसमें बात कही गई है। मैंने तो बात का सिर्फ विश्लेषण किया है। वीडियो हज़ारों साल पहले जब जिस व्यक्ति ने भी राम दरबार का चित्र बना करके घरों में लगाने का एक संदेश दिया, तो उसके बाद में देखिए कितना प्रेम भाव था। अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को जोड़िए। हम और भी अच्छे वीडियो जो है मोटिवेशनल हो या आध्यात्मिक हो, ज्योतिष के हो, हम आपकी सेवा में पेश करते रहेंगे। धन्यवाद।